वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सिद्ध संतों महंतों का देश है भारत। यहीं पर सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और श्रीमद् भगवत गीता श्री श्री करपात्रे जी महाराज के परम स्नेही कृपा पात्र शिष्य श्री स्वामी दीन दयालु पांडे जी महाराज जी ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। आपने युग की पीड़ा को समझा है। आप सरल, सहज और समिधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। बहुत सारी गौशालाएं श्री गुरु महाराज जी द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें हजारों गायों का पालन भरण पोषण श्री गुरु महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। महाराज श्री स्वयं भी गौ माता की सेवा करते हैं। आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपकी वाणी की उंगली को पकड़कर साथ साथ आपके चलना चाहता है। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, भक्ति है, ज्ञान है और है अथाह प्रेम। तो आइए सुने और आनंद लें इस अमृतमयी वाणी का। अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देव अवसगमन्यः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानम्। स्वागतं गुरुदेव, शुभ स्वागतं देवी चतुष्षी जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेव्यो
नमोऽष्टचन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम गीता भगवान के हृदय का उद्गार है। वृंदावन में भगवान ने बांसुरी बजाई है और कुरुक्षेत्र में गीत गाया। बजाना वृंदावन में हुआ और गाना कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। जो गाया जाए वही गीत कहलाता है, वही गीत ही गीता है। भगवान कृष्ण की वाणी को हृदयंगम करना ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थो, अर्जुन गीता मेरा हृदय है। मैं गीता में ही निवास करता हूँ, मैं गीता के आश्रय रहता हूँ। बराह पुराण का श्लोक है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। अर्जुन गीता मेरा हृदय है, मैं गीता के आश्रित रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञान के आधार पर ही मैं तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूँ। ज्ञान का अभिप्राय प्रकाश से होता है। जैसे प्रकाश से वस्तुओं का साफ दर्शन होने लगता है, इसी तरह ज्ञान के प्रकाश में स्वरूप और ईश्वर का साफ साफ बोध होने लगता है। हम ज्ञान कहें या प्रकाश कहें, पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकाश के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपके वस्त्रों के रंग लाल पीले हरे काले कैसे हैं, ये प्रकाश से ही तो बोध होता है। आपकी शक्ल कैसी है, ये भी आपको प्रकाश से बोध होता है। इसी तरह आपके हृदय में भी एक प्रकाश की किरण है। रात्रि में दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, आपने उसे देखा नहीं पर पहचान लिया। अंधेले में देखा नहीं, पहचान कैसे लिया? बोले अंदर के प्रकाश ने बुद्धि को बता दिया कि अमुक व्यक्ति आया हुआ है। तो जैसे बाहर का प्रकाश बाहर के अंधकार को मिटाता है, इसी तरह अंदर का प्रकाश अंदर के अज्ञान को मिटा दिया करता है। एतावता गीता का स्वाध्याय बराबर करते रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, परमात्मा से अपने को मिलाना चाहते हैं, तो आपको गीता का स्वाध्याय करना ही चाहिए। जो व्यक्ति नित्य गीता का स्वाध्याय करते हैं वे निश्चित परम पद के अधिकारी बन जाते हैं।
पढ़े या सुने गीता 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 शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत परता पुमान विष्णु पदमवाप्नोति, उसने विष्णु पद की प्राप्ति होती है। आखिर वैकुंठ मिले तो उससे हमें लाभ क्या होगा? बोले वहाँ भय शोक मृत्यु बुढ़ापा कुछ नहीं है, वहाँ केवल आनंद का ही भोग है, आनंद का ही राज्य है। वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं। समस्त दुखों से बचने के लिए गीता का स्वाध्याय नित्य करें। आप भगवान को माने और भगवान की न माने तो आपका विशेष कल्याण नहीं होगा। आप भगवान से ज़्यादा भगवान की मान लें। एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक सुबह रोज प्रणाम करता है और दूसरा प्रणाम तो नहीं कर पाता, रोज कभी कभी आता है, लेकिन पिता की हर आज्ञा का पालन करता है। पिता को ज़्यादा प्यारा कौन लगेगा, प्रणाम करने वाला या आज्ञा मानने वाला? कहा जाएगा आज्ञा मानने वाला। तो भगवान कृष्ण की भी यही स्थिति है। हम भगवान को मानते हैं और भगवान ने जो हमें आदेश संदेश दिया उस पर हम ध्यान नहीं देते, और दूसरा व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वो ज़्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए गीता क्या है? ये भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है। आपका जीवन सुखमय कैसे बने, आपको अखंड शांति कैसे प्राप्त हो, और शरीर छोड़ने के बाद आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, यही गीता का मूल विषय है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाना ये जीवन की सफलता है। अज्ञानम चो निरस्तम में ज्ञान विज्ञान विद्या।